हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस आपके अपने इस ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एंड वेलकम। इससे पहले आगे बढ़ूं, चलिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं 2022 के अंदर। 2022 आईएएस का रिजल्ट आया, देश भर के अंदर जो है जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनको बधाइयों का जो एक तरीके से तांता बन गया, सब लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। और ऐसे में एक उत्तर प्रदेश की बालिका जिसने क्या किया, यूपीएससी के अंदर 177 जो है रैंक सिक्योर किया। मतलब हर जगह न्यूज छपनी स्टार्ट हो गई थी। इंडिया टुडे के अंदर एक खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 7 साल की एक माँ जो है जिसने 170 से यूपीएससी के अंदर रैंक सिक्योर किया, टॉक्स अबाउट अबाउट फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस। तो वो जो है महिला, वो खुल के अपने साथ होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में मीडिया के सामने बातचीत है जो कर रही है। उसका कहना कि मैं घरेलू हिंसा के दौर से गुजरी, इसलिए जो है मैंने ठान लिया कि मुझे जो है अपने इन लॉज के इन विचारों के अगेंस्ट में जाके खुद को आईपीएस बनाना है। मतलब नारी सशक्तिकरण की एक अलग ही मिसाल जो है ना, आपको इनके स्टेटमेंट के अंदर दिखाई है जो दे रही होगी। इतना ही नहीं, इन्होंने बाकायदा कई सारे जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर भी इस तरीके की इंटरव्यूज़ के अंदर भी कई सारी बातें हैं जो कही कि उनके ससुर, उनके हस्बैंड, उनके देवर ने उनके साथ में इस तरीके से जो भी डोमेस्टिक वायलेंस किया, तो उस कारण वो बहुत प्रभावित हो गई थी। फिर वापस अपना ससुराल छोड़ के घर पे आ गई और फिर उसके बाद में जो है उसने यूपीएससी का तैयारी स्टार्ट किया और यूपीएससी निकाल के दिखाया। मतलब एक नारी जब सोचती तो क्या क्या नहीं कर सकती। एग्जैक्टली अगर एक नारी सोचती है तो क्या क्या नहीं कर सकती। लेकिन इस स्टेटमेंट का कई बार क्या हो जाता है, मिसयूज भी है जो हो जाता है। अब आ जाता हूं मैं मेन स्टोरी पर। ये तो है 2022 की बात, लेकिन ध्यान रखना जो कुछ दिखता है वो होता है, जरूरी नहीं है। अब क्या हुआ 2025 के अंदर, तो ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास में है सुप्रीम कोर्ट का एक ऑफिशियल जजमेंट। करेक्ट। हालांकि ये जो कि फैमिली मैटर इन्वॉल्व है इसलिए को नॉन रिपोर्टेबल कहेंगे, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के जरिए एक अलग ही मिसाल है जो क्या की पेश है जो की है। कैसे, आइए समझाता हूं। देखो, ये जजमेंट है 19 पेज का, 19 पेजेस का। लेकिन 19 पेजेस के अंदर तकरीबन 2 से 3 पेजेस जो है ना, वो अलग अलग केसेस के नाम है। जैसे आप यहां पे देख पाइए, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि 15 केसेस केसेस फाइल्ड बाय द वाइफ अगेंस्ट द हस्बैंड, एक दो, ये सारे केसेस के टाइटल है। एक दो तीन चार डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पे, सेक्शन 498 ए क्रूअल्टी के नाम पे, है ना, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के नाम से कि उनका जो है इस तरह से धन संपत्ति इस्तेमाल कर दिया। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि तकरीबन 15 केसेस जो हैं वो वाइफ ने लगाए। हस्बैंड ने भी वापस रिवर्स केस लगाए। कितने, तकरीबन 10 केसेस हस्बैंड ने भी लगा रखे हैं। और तो और यहां पर 5 केसेस थर्ड पार्टी ने भी लगा दिए। 5 केसेस जो हैं, इन दोनों के केसेस किसने लगाए, थर्ड पार्टी ने भी लगा दिए। यानी कि टोटल कितना हो गया, 15 प्लस 10 प्लस 5, यानी कि 30 केसेस जो हैं वो सिर्फ इन दोनों के नाम से है जो चल रहे हैं। शिवांगी बंसल उर्फ शिवांगी गोयल, और साथ ही साथ में उनके जो सो कॉल्ड हस्बैंड है, यानी कि अब तो एक्स हस्बैंड हो गए, है ना, साहिब बंसल जी। ये चल रहा था मामला। कहानी को पूरा सुनिएगा। देखो, हुआ ये कि इस कहानी के अंदर ट्विस्ट इस बात का आ रहा है कि यूपीएससी टॉपर करने के बाद में, यूपीएससी में 177 रखने के बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने अचानक इन मैडम को ऐसा क्यों बोला कि माफी मांगो। और माफी भी कैसे, नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर आपको बकायदा इस तरीके के कॉलम में लिखना है कि मैं जो है इनके केस के अंदर जो है अपोलोजाइज है जो करती हूँ वगैरह वगैरह। बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामा भी एक ड्राफ्ट है जो करके अपने जजमेंट के अंदर मेंशन किया। हुआ क्या था, आइए सुनते हैं। 2015 के अंदर जो है इन मैडम की शादी होती है मिस्टर साहिब से। साल भर के बाद में इनकी एक डॉटर, एक गुड़िया है जो होती है 2016 के अंदर। और धीरे धीरे जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ जो इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग कह दीजिए, डिस्प्यूट कह दीजिए, क्रिएट है जो होने शुरू हो जाते हैं। और 2018 के अंदर जो है इनका फैसला ये रहता है कि वो अपना ससुराल छोड़ के वापस पीयर के आ जाती है। कई बार होता है, देखो वाकई में सारी कहानियां जो ऐसे नहीं कहेंगे फैब्रिकेटेड है, कई कहानियों में सच्चाई भी होती है, महिलाओं के साथ गलत भी है जो होता है। तो 2018 में आप जो है अपने पिता के घर पे वापस है जो आ गई अपनी डॉटर को साथ में लेकर। ठीक है। फिर इन्होंने यूपीएससी की तैयारी की, एक दो अटेम्प्ट दिया, उसके बाद में इनका फाइनली 2022 के अंदर सिलेक्शन हो गया। और डेफिनेटली कहीं कि इनकी मेहनत है जो यहाँ पर रही होगी। फिर ये आईपीएस भी है जो बन गई। ओके। उसके बाद एक नया सिलसिला स्टार्ट होता है। आईपीएस बन गई। आईपीएस का इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस को जिस तरीके से इस्तेमाल किया कि वो जो उनके हस्बैंड है और उनके ससुराल वाले जो ससुर हैं, उनको तकरीबन 100 दिन से भी ज़्यादा के लिए जेल में रखा गया।
अब आप सोचिए फैमिली डिस्प्यूट का मैटर है और 100 डेज से ज़्यादा, मतलब सामान्यतः पुलिस कस्टडी जो होती है ना, वो भी नए कानून के अंदर 15 दिन से ज़्यादा का नहीं होता है। तो इस तरीके का उन्होंने, वो भी सीरियस ऑफेंस टाइप के अंदर। तो यहाँ पे जो फैमिली डिस्प्यूट का जो मामला था, उसके अंदर इन्होंने इनको 100 दिन से भी ज़्यादा जेल में है जो रखवाया। जब ये सेलेक्ट हुई तो हर इंटरव्यू के अंदर इन्होंने एक बात कही कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई थी, मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई थी, वगैरह वगैरह, इस तरह की कई सारी बातें हैं जो सामने की गई। अब एक कहानी का हिस्सा, अब कहानी का दूसरा हिस्सा, जरा आइए उस हस्बैंड की बात करते हैं। एक हस्बैंड जिसकी वाइफ आईएएस टॉप कर गई और उसके आसपास पड़ोसी जो उसको ये ताना मार रहे हैं कि तेरे अंदर ही कुछ ना कुछ गलतियों को होते, कोई लड़की तो आईएएस है जो बन गई, सो इन सो वगैरह वगैरह, और तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा किया वैसा किया। क्योंकि समाज जो है ना, कई बार विक्टिम कार्ड को एक अलग नज़रिए से देख लेता है। हर आंसू बहाता हुआ चेहरा सच्चाई बयां कर रहा हो जरूरी तो नहीं है ना। तो वैसी की वैसा सीन यहाँ पर है। तो लगभग लगभग 9 से 10 साल तक जो है हस्बैंड की फैमिली को, देखो जब घर से कोई बहू छोड़ के जाती ना, तो ऑब्वियस सी बात है कोई कारण रहा होगा, लेकिन उस लड़के वालों के परिवार की भी पूरी बदनामी जो है सोसाइटी के अंदर होती है ना। कि भाई तुम्हारा लड़का शादी करने के बाद भी जो है क्या है, तुम्हारी बहू कहाँ है, वो कहाँ है, वो किसी फंक्शन में नहीं जाते, क्योंकि लोग उनसे बार बार इसी सवालों को क्या करते हैं, पूछते रहते हैं। तो यही सीन सारा चला। फाइनली ये सारे केसेस को लेकर एक ट्रांसफर पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल की गई, और ये है वो ट्रांसफर पिटिशन कि भाई इनके केसेस को जो है, जो इनका होम सिटी वगैरह वहाँ पे जो ट्रांसफर है जो किया जाए, जितने भी केसेस वगैरह है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के तहत आर्टिकल 142 में उनके पास बहुत पावर होती है, इनहेरेंट पावर है जो होती है। तो केस तो ट्रांसफर पिटिशन का था, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को समझा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 केसेस इस तरीके से पेंडिंग चल रहे हैं, और कुल मिला के मामला कौन सा, इन्हीं दोनों का मामला है जो चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, सारी स्टोरी सामने आई, और सुप्रीम कोर्ट ने सिचुएशन को भाप लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड को नहीं, वाइफ को ये कहा कि ऐसा है मैडम, आप आईपीएस हैं, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन जो है यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक अपोलॉजी करना पड़ेगा। बकायदा ऑर्डर में इन्होंने ऑफिशियली क्या किया, इस चीज़ का जिक्र किया कि आपको नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर अगले 3 दिनों के अंदर जो क्या करना है, आप और आपके पिताजी, यानी कि ये जो आईपीएस ऑफिसर साहिबा हैं और उनके जो पिताजी हैं, वो दोनों नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर क्या करेंगे, माफ़ी है जो मांगेंगे। ये बात यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बकायदा ये फॉर्मेट आप देख पा रहे हो ना, ये फॉर्मेट जो है सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट करके ही दे दिया कि आपको यही यूज़ करना है, इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं करना है। हेयर बाय सिंसियरली अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है, माफ़ी है जो मांगना, ऑन बिहाफ ऑफ माई पेरेंट्स फॉर एनी ऑफ द वर्ड सेक्शन वगैरह जो भी है। तो ये सारी बातें कही गई, और इतना ही नहीं, बकायदा ये भी कहा कि इसको आप सर्कुलेट भी करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह जो भी सिमिलर प्लेटफॉर्म है। ऐसा क्यों कहा पता है, क्योंकि जब ये मैडम आईएएस बनी तो इन्होंने हर इंटरव्यू के अंदर चिल्ला चिल्ला के बोला कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे खिलाफ घरेलू हिंसा की, घरेलू हिंसा की। वो जो नहीं था विक्टिम कार्ड था कि लोग जो है ताली बजा और शाबाश बेटी, हम तुम्हें, हमें तुम्हें गर्व है, तुम हमने हमारा नाम रोशन कर दिया वगैरह वगैरह। तो वो छोटी सी सस्ती लोकप्रियता लेने के चक्कर में कई बार होता है ना, पर्सनल रिश्तों की बातें भी इस तरीके से पब्लिकली करने से पीछे नहीं हटते। दैट्स वाई देखो ये विरला जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट सामान्यतः कभी भी ऐसे नहीं कहता कि आप जाओ और सोशल मीडिया पर ये वाली बात है जो कहो। इन्होंने क्लियर लिखा है कि आपको पब्लिश भी करना है, साथ ही साथ में फेसबुक, क्योंकि वहीं पर आप पॉपुलर भी हो रखे हो, है ना, आपकी AIR 177 रही थी, तो वहां पर आप जो है पॉपुलर भी हो रखे हो। तो इस तरीके से आप क्या करो, वहां पर जाके अपोलोजाइज है करो। अब मेन बचता क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहानी जो है ना घुमा फिरा के एक चीज पर आती है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो फेक केसेस होते हैं, उनके चक्कर में कोई जेन्युइन केसेस होते हैं ना, उन पर भी विश्वास नहीं होता। हस्बैंड वाइफ के अंदर कहा सुनिया जो है वो पुराने दौरान, अपना पुराना जो पीढ़ी था ना, वहां से आज भी चली है जो आ रही है। ऐसा कोई हस्बैंड वाइफ का शायद ही कोई कपल हो जिसमें कहा सुनिया जो नहीं होती है। अच्छी बात है, सेपरेशन बेटर है, एक दूसरे का मर्डर किया जाए इससे अच्छा है कि दोनों अलग अलग है जो रहे, वो ज्यादा एक तरीके से देखा जाए ठीक है जो रहता है। लेकिन सेपरेशन में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है मीडिया के सामने कुछ भी किसी भी तरीके से कोई भी बात को, आप पता है उस परिवार का मरण हो जाता है जिसके ऊपर ये आरोप लगता है कि तुमने तुम्हारी बहू का जो है इस तरीके से घरेलू हिंसा किया, शोषण किया, ये किया वो किया, और जेल में रखा जाए। मतलब एक तरीके से उनकी सोशल लाइफ है ना कट हो जाती है। करेक्ट। और यहाँ पे कहीं कहीं ईगो भी दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए। वरना सोचो क्या वाकई में इसका हस्बैंड इतना बड़ा टेररिस्ट टाइप का बंदा होगा क्या, 15 केसेस उसने लगाया, और हस्बैंड भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। हस्बैंड ने भी 10 केसेस यहाँ पे उसके खिलाफ वापस लगा दी, भले क्रॉस सूट फाइल किया, क्रॉस प्रोसीडिंग है जो फाइल कर रखी हो। तो मामला इस तरीके से जेन्युइन, देखो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता,
इनके केस में मामला आया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन भारत देश में कुछ ऐसी लड़कियां, कुछ ऐसी भी जो एक बहुएं होती हैं जिनके साथ वाकई में गलत चीज हो रही होती ना, तो फेक केसेस के कारण उनकी कहानी पर भी कोई भरोसा है जो नहीं करता है। खैर चलिए, यहां पर बात है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ना एक बात और कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई 498 का जो जिस तरीके से मिसयूज हो रहा है ना, तो ऐसे केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो एक गाइडलाइन दी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फैमिली वेलफेयर कमिटी, तो उन्होंने कहा है कि वो जो क्रिमिनल रिवीजन है 1126/2022, तो उसकी गाइडलाइन को बाकायदा इंप्लीमेंट है जो किया जाए। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं जो है ना, इस चीज को लेकर ये देखो लिखा हुआ भी है, मिसयूज ऑफ सेक्शन 498 आईपीसी। अभी ये सेक्शन जो है सेक्शन 85 86 बीएनएस के अंदर कन्वर्ट है जो हो चुका है यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही फिट केस है स्टडी करने के लिए कि अनावश्यक रूप से जो प्रोसीडिंग इनिशिएट करना आसान है, लेकिन जब वो आगे जाके इस तरह के माहौल में कन्वर्ट होती है तो वो बहुत ही खतरनाक है जो होता है। लिंकिंग लॉस के बारे में आपको एक जानकारी जरूर देना चाहता हूँ यहाँ पे। इनके कई सारे स्टेटमेंट हैं, अब आप इसको वीडियोस को जाके देखना चाहेंगे। इनफ इज इनफ है ना, वगैरह वगैरह। तो कई बार ये इनफ इज इनफ जो है वो गलत तरीके से भी क्या डील जो किया जाता है। तो सीधी बात मुद्दे की ये है, गलत नहीं होते तो शायद सुप्रीम कोर्ट आपको माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहता, लेकिन 2022 से 2025 समय उस हस्बैंड की फैमिली के साथ क्या बीता होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस स्टोरी के अंदर जो भी प्रोज एंड कॉन्स आपको नज़र आते हैं, यू मे मेंशन इट, राइट। अब जो मेन मुद्दा आता है वो ये है कि इस तरह के केसेस में 498 का मिसयूज किया जा सकता है, इसलिए जीवन में कभी भी एक पक्षीय बात को सुन के कभी भी निर्णय है जो नहीं देना चाहिए। लिंकिंग लॉस इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट जुडिशरी की क्या करता है, ऑनलाइन प्रिपरेशन है जो करवाता है। यहाँ पर आप लिंकिंग लॉ के किसी भी सेगमेंट से कनेक्ट होना चाहते हैं, एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम से कनेक्ट होना चाहते हैं, या स्टेट जुडिशरी की तैयारी है जो करना चाहते हैं, तो आप 9887746465 इस नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर लिंकिंग लॉस की जो वेबसाइट है उसमें आपको पूरी डिटेल जो है लिंकिंग कोर्सेज के अंदर मेंशन है जो कर रखी है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट है जो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन जो है आप लोगों के लिए कुछ नया लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से रहा होगा। टेक केयर, और इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।